नमस्कार मित्रों, भूगोल के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। भूगोल के अंतर्गत आज हम पृथ्वी के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। भूगोल से संबंधित पृथ्वी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो पृथ्वी से संबंधित बहुत सारी महत्वपूर्ण तथ्य मैं आपको बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा। पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है पृथ्वी। इसके पहले 4 ग्रह हैं जो पृथ्वी से बड़े हैं। तो इस प्रकार पांचवा सबसे बड़ा ग्रह कौन है? पृथ्वी। अपने अक्ष पर 23.5 अंश झुका हुआ है। अब इस 23.5 अंश अपने अक्ष पे जो झुका हुआ है उसका प्रभाव क्या पड़ता है पृथ्वी पर, ये हम देखेंगे कुछ देर में। फिलहाल ही देख लीजिए ये क्या बना हुआ है? पृथ्वी। पृथ्वी के अंदर खींची जाने वाली जो भी क्षैतिज रेखाएं हैं उनको क्या कहा जाता है? पिछले वीडियो में मैंने बताया था, अक्षांशीय रेखाएं। और पृथ्वी पर जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींची गई है, काल्पनिक, ये दोनों रेखाएं जो है काल्पनिक है ना। तो जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींची गई है उन्हें हम क्या कहते हैं? देशांतर रेखा। ठीक, तो इनका भी क्या प्रभाव पड़ता है ये भी हम बात करने वाले हैं कुछ देर में। फिलहाल एक चीज समझ लीजिए कि पृथ्वी का आकार कैसा है। पृथ्वी का आकार कैसा दिख रहा है? गोलाकार। लेकिन पृथ्वी पूर्ण रूप से गोल नहीं है, क्योंकि पृथ्वी के जो दोनों ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, यहाँ पर पृथ्वी कुछ चपटी है। ठीक, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। कुल अक्षांशीय रेखा की संख्या, अक्षांशीय रेखाओं की संख्या 180 है, जबकि कुल देशांतर रेखाओं की संख्या 360 है। इसका कारण यही है कि जब हम ऐसी क्षैतिज रेखा खींचें पृथ्वी को पूरा गोल करते हुए, तो एक वृत्त बन जाएगा, संपूर्ण वृत्त बन जाएगा। चाहे यहाँ से खींचे, यहाँ से खींचे, यहाँ से खींचे, तो एक संपूर्ण वृत्त बनाते हुए हम कोई भी क्षैतिज रेखा खींचें तो इस प्रकार से दक्षिणी ध्रुव से लेकर उत्तरी ध्रुव तक कुल मिलाकर 180 रेखाएं, क्षैतिज रेखाएं खींची गई है। इस प्रकार से 180 क्षैतिज रेखाएं, जिनको अक्षांशीय रेखाएं कहेंगे। लेकिन चूंकि ध्रुव जो है वह संपूर्ण गोल नहीं है, तो एक हम संपूर्ण वृत्त नहीं खींच सकते पृथ्वी के पूरे कवर करते हुए। तो इस प्रकार से हर एक पॉइंट से वर्टिकल रेखा, वर्टिकल लाइन या ऊर्ध्वाधर रेखा खींची गई है, और इस प्रकार पूरे पृथ्वी को कवर करते हुए 360 ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं, जिन्हें देशांतर रेखा कहते हैं। कारण यही है 360 होने के पीछे कि पृथ्वी पूर्ण रूप से गोल नहीं है, तो एक पूर्ण रूप से वृत्त नहीं बनाया जा सकता वर्टिकल लाइन खींचते हुए, मतलब ऊर्ध्वाधर लाइन खींचते हुए, रेखा खींचते हुए। ठीक है, तो ये हो गया। अब मैं कुछ महत्वपूर्ण बातें, मतलब पृथ्वी को डिवाइड करने वाला हूं कुछ कुछ क्षेत्रों के संबंध में, देखते जाइएगा। चलिए देखते हैं, देखिएगा। यह जो पृथ्वी के बीचों बीच से एक रेखा जा रही है, क्षैतिज रेखा, जिसको मैंने बताया था क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। देखते जाइएगा, भूमध्य रेखा। इस भूमध्य रेखा को कहते हैं 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा। 0 अंश अक्षांशीय रेखा, क्षैतिज है अक्षांश रेखा। ऊपर आइए, ऊपर आइए, यह जो रेखा दिख रही है यह है 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश। अब उत्तरी अक्षांश नाम क्यों? क्योंकि यह उत्तर की तरफ है और 23.5 डिग्री पर है, इसका नाम 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और इस रेखा को कहा जाता है कर्क रेखा। 0 डिग्री मतलब भूमध्य रेखा से 23.5 अंश नीचे, यह 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश, क्योंकि दक्षिण में है। भूमध्य रेखा के ये दक्षिणी गोलार्ध, भूमध्य रेखा के ऊपर उत्तरी गोलार्ध। तो 23.5 अंश नीचे पाई जाने वाली अक्षांशीय रेखा, दक्षिणी अक्षांशीय रेखा को कहेंगे मकर रेखा। ठीक है, ऊपर और जाएंगे तो यह जो रेखा है इसके कहेंगे 66.5 अंश उत्तरी अक्षांश, और इसके नीचे आएंगे इसे कहेंगे 66.5 अंश दक्षिणी अक्षांश। अब इसका प्रभाव क्या है देखते जाइएगा। यह जो क्षेत्र दिख रहा है कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच वाला क्षेत्र, इस क्षेत्र को कहा जाता है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। पृथ्वी का यह भाग जो है उसे कहते हैं उष्ण कटिबंधीय भाग। बोलने का मतलब कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में जितने भी देश आएंगे, जो भी क्षेत्र आएंगे, वो काफी गर्म रहने वाले हैं, क्योंकि सूर्य की किरण का डायरेक्ट प्रभाव पूर्ण रूप से इन क्षेत्रों में पड़ता है लंबवत, और जहां जहां सूर्य की किरणें लंबवत पड़ेगी वहां गर्मी काफी ज्यादा होगी। तो इस वजह से क्या नाम है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में पाए जाने वाले। और भारत की स्थिति भी कहां पर है? कहां पर है भारत की स्थिति?
भारत की स्थिति भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर इस प्रकार से है। ठीक है दोस्तों, ये भारत की स्थिति है। ठीक, अच्छा, कर्क रेखा भी गुजरती है भारत से, तो ये इस प्रकार है, ऐसा है ना। एक सिंबॉलिक मैप मैंने बनाया, देख लीजिएगा। तो कर्क रेखा भी भारत से गुजरती है और भूमध्य रेखा से ऊपर है, तो भारत की स्थिति इस प्रकार है। तो भारत के जो उत्तरी क्षेत्र है वहां पर क्या है, उष्णकटिबंध से ऊपर है, मतलब ठंडा क्षेत्र पाया जाएगा, मतलब हिमालय वाला क्षेत्र। और चूंकि जो अन्य क्षेत्र जो कर्क रेखा या कर्क रेखा से नीचे आती है वहां पर काफी ज्यादा गर्मी पड़ती है। क्लियर है रीजन? चलिए अब देखिए आगे। यह जो क्षेत्र दिख रहा है, ये वाला और ये वाला, मतलब 23.5 डिग्री ऊपर और 23.5 डिग्री से नीचे वाले जो क्षेत्र है उसको कहते हैं शीतोष्ण कटिबंध, कटिबंधीय क्षेत्र। ये भी शीतोष्ण, मतलब कर्क रेखा के ऊपर और मकर रेखा के नीचे जो भी क्षेत्र पाए जाएंगे वहां अपेक्षिक रूप से कम गर्मी पाई जाएगी, ठंडे क्षेत्र होंगे। ठीक, और इस 66.5 डिग्री से ऊपर और इस 66.5 डिग्री से नीचे पाया जाएगा शीत कटिबंध, यह शीत कटिबंधीय क्षेत्र। और यहां पर है क्या, ध्रुव, मतलब यहां पर पाए जाने वाले क्षेत्र काफी ज्यादा ठंडे होने वाले हैं। कारण यही है कि इन क्षेत्रों में सूर्य की जो किरणें हैं वो लंबवत ना पड़कर तिरछी पड़ती है, और जहां भी सूर्य की किरणें तिरछी पड़ेंगी वहां कम गर्मी होगी, या कह सकते हैं वहां ठंडी होगी। तो यह थी पृथ्वी की एक बनावट, या पृथ्वी का हमने कर दिया उप विभाग में विभाजन। यह जो क्षेत्र उष्ण कटिबंध, यह दो क्षेत्र है शीतोष्ण कटिबंध, और यह जो क्षेत्र है 66.5 डिग्री के ऊपर और 66.5 डिग्री के नीचे उसे कहेंगे शीत कटिबंध। तो इस तरीके से कटिबंधीय क्षेत्र पाए जाने का कारण क्या है, तो क्या लिखना है, पृथ्वी का गोलीय आकार, पृथ्वी का गोलीय आकार, यह जो क्षेत्र पाए जा रहे हैं ना, इसका कारण ही क्या है, गोलीय आकार। क्योंकि यहां जो है सूर्य की किरणें लंबवत पड़ रही है, यहां कर्व सरफेस होने की वजह से सूर्य की किरणें तिरछी पड़ रही है, और इसका कारण क्या है कि यहां पर सूर्य की किरणें कम और यहां पर ज्यादा, गोलीय आकार, स्फेरिकल शेप। क्लियर है? तो यह कटिबंधीय क्षेत्र अलग अलग पाए जाने के पीछे कारण क्या है, पृथ्वी का गोलीय आकार, यह ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं, कुछ तथ्य और देखते हैं पृथ्वी से संबंधित। पृथ्वी के कुल 29% भाग पर स्थल है और 71% भाग पर जल है। ये हम बचपन से स्कूल से सुनते आ रहे हैं। कई जगह हमने देखा होगा या स्कूल में ही देखा होगा कि 75% भाग पर जल है और 25% भाग पर स्थल है। तो ऐसे प्रश्न कभी नहीं पूछे जाएंगे, एक जानकारी के लिए है, क्योंकि ये डेटा जो है एकदम से फिक्स नहीं है। यहाँ पर फिलहाल अभी आपको याद रखना है कि 29% भाग पर स्थल और 71% भाग पर जल है पृथ्वी के भूपटल पर। यह महत्वपूर्ण हो सकता है परीक्षा की दृष्टि से। पृथ्वी के भूपटल पर मतलब सरफेस पे सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व जो है वो होगा ऑक्सीजन, याद रखेंगे, 46.6%। दूसरे नंबर पे पाया जाएगा सिलिकॉन या सिलिकन, 27.72%। तीसरे नंबर पे जो सबसे ज्यादा तत्व पाया जाएगा पृथ्वी के भूपटल पर या पृथ्वी के सरफेस पे वो है एल्यूमिनियम, 8.13%। यह एक प्रश्न हो गया। एक प्रश्न और कैसे बन सकता है, सुनिए। पृथ्वी के भूपटल पर पाए जाने वाले सबसे ज्यादा धातु कौन सी है? अगर धातु के नाम से बोलेंगे तो धातु के नाम से हो जाएगा एल्यूमिनियम, लेकिन तत्व के नाम से बोलेगा तो पहला होगा क्या, ऑक्सीजन। यह ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो धातु नहीं है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय। अच्छा चलिए, एक और चीज मैं आपको बताने वाला हूं कि ये जो देशांतर रेखाएं उसका क्या रोल है। देशांतर रेखाओं के द्वारा तिथि का निर्धारण किया जाता है पृथ्वी पर। मतलब किसी देश से गुजरने वाली देशांतर रेखा से ही उस देश का समय या तिथि निर्धारित की जाती है। तो 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है वो यूरोप के ग्रीनविच नामक जगह से पास होती है। उस 0 डिग्री देशांतर रेखा के पूर्व में आने वाले 180 डिग्री तक पूर्वी देशांतर, उसके लेफ्ट साइड मतलब बाएं तरफ आने वाले जितने भी देशांतर रेखाएं हैं उनको कहेंगे पश्चिमी देशांतर। ठीक, तो ग्रीनविच से जो भारत है कहां पड़ रहा है,
पूर्व की तरफ, तो यहां पर जो देशांतर रेखाएं पाई जाएंगी उनको क्या कहेंगे? पूर्वी देशांतर, यह ध्यान रखिएगा। तो 0° देशांतर रेखा इंग्लैंड के ग्रीनविच नामक जगह से गुजरती है, यह ध्यान रखिएगा। लेकिन अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन, 180° देशांतर कहलाता है। मतलब ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के समीप 180°, न्यूजीलैंड के उस पर 180° देशांतर रेखा पाई जाती है, यहीं से तिथि निर्धारण होता है। ठीक है, मतलब 180° तिथि रेखा पार किया इधर तो नई डेट आ जाती है ना, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो तिथि निर्धारण 180° देशांतर रेखा से। हर एक देश का समय रेखा अलग होती है। जैसे भारत का मैंने बताया था, भारत का समय रेखा क्या है? 82.5° देशांतर रेखा, पूर्वी देशांतर रेखा। ठीक है, वह मानक समय रेखा है, लेकिन ये तिथि रेखा है। तिथि मतलब डेट और समय मतलब टाइम, यह दोनों डिफरेंस है। ठीक, सबसे बड़ा देश अगर बात करें पृथ्वी में तो कौन सा है? रशिया है, दूसरे नंबर पर कनाडा है, यह ध्यान रखिएगा। तीसरे नंबर पर चीन है, चौथे नंबर पर अमेरिका है, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक, इस प्रकार से हम देश का क्रम याद रख सकते हैं। और भारत का नंबर जो आता है, भारत का स्थान जो आता है वो आता है 7वें नंबर पे। 7वां बड़ा देश है भारत। ठीक, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश है भारत। और भारत संपूर्ण विश्व का कितना क्षेत्रफल है? तो ध्यान रखना है, भारत संपूर्ण विश्व का 2.42% है। ठीक, जबकि संपूर्ण विश्व की कुल जनसंख्या का भारत में कितना प्रतिशत है? 17.5। पूरी विश्व में जितनी भी जनसंख्या है उसका अकेला 17.5% जनसंख्या भारत देश में है। तो यह था कुछ पृथ्वी से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। अच्छा, एक और दो चीज़ मैं बताना चाहूँगा आपको कि जैसे बात करें अगर सबसे बड़ा जो सागर है, महासागर है, वो क्या है? प्रशांत महासागर है। तो यह काफ़ी बेसिक चीज़ें हैं जो परीक्षा में भी नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, हालांकि ये देश मैंने लिख दिया यहाँ पर, लेकिन वो भी प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाएगा। प्रश्न यहाँ ऐसी जगह से पूछे जाते हैं, इन क्षेत्रों से पूछे जाते हैं, एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लेवल का। ठीक है दोस्तों, तो यह था पृथ्वी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। एक और चीज़ सुन लीजिए, एक और मैं महत्वपूर्ण चीज़ बताना चाहूँगा। पृथ्वी चूंकि अपने अक्ष पर 23.5 झुकी हुई है, इसका प्रभाव क्या पड़ता है? तो देखिए, पृथ्वी का अपने अक्ष पर 23.5 झुका होना कारण होता है ऋतु परिवर्तन का। ऋतु परिवर्तन का परीक्षा में प्रश्न बन सकता है आपसे, ध्यान रखिएगा कि जो ऋतु परिवर्तन होते हैं पृथ्वी में, जैसे शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, इन सब का कारण जो है पृथ्वी का अपने अक्ष पर 23.5 झुका हुआ होना है। ठीक, इसके तहत दिन रात की लंबाई में भी परिवर्तन होता है। ऋतु परिवर्तन होता है तो दिन और रात की लंबाई में भी परिवर्तन होता है। तो चाहे आपसे पूछे कि ऋतु परिवर्तन का कारण क्या है या दिन और रात की लंबाई में परिवर्तन का कारण क्या है, दोनों का कारण एक ही होगा, पृथ्वी का अपने अक्ष पर 23.5 झुका होना। ठीक है दोस्तों, तो ये आप ध्यान रखिएगा पृथ्वी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। और एक और चीज, पृथ्वी जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है वो कौन से आकार में परिक्रमा करती है? तो ध्यान रखिएगा, दीर्घ वृत्ताकार आकार में पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, ना कि वृत्ताकार पथ पर। ध्यान रखिएगा, दीर्घ वृत्ताकार पथ पर मतलब इलिप्टिकल पाथ में परिक्रमा करती है सूर्य के चारों ओर, ना कि वृत्ताकार पथ पर। ठीक है, तो यह था पृथ्वी से संबंधित बातें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और तथ्यों के साथ। धन्यवाद।